हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ टाइम्स ऑफ स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहो तो अभी भी इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो अपने कंटेंट को देख के। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक, जैसे कि हम डेली एनालिसिस करते हैं, कि निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी आज के दिन क्या दिखाया हमें? आज के दिन हमें इसने अप साइड का मूव दिखाया है, जो कि हमें 6 दिनों बाद, मतलब एक तरह से मान को चलो 1 वीक बाद आपको आज निफ्टी के अंदर ग्रीन देखने को मिल रहा है। और छोटा मोटा ग्रीन भी देखने को नहीं मिल रहा, आपको 1% की तेजी निफ्टी के अंदर मिल रही है, जो जिससे कि हमारे पोर्टफोलियो में आज थोड़ी सी हरियाली का माहौल बना है। इस 1% की वजह से आज हमारे पोर्टफोलियो में अच्छी आपको ग्रीन देखने को मिली है। तो आई होप, आशा करता हूं कि ये आपकी ग्रीन में ही अब रहे। अब इसको ग्रीन से दोबारा से रेड में ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलते हैं एक बार इसके देखते हैं 5 डेज का इसका डेटा देखते हैं। 5 डेज में देखो, 5 डेज में आपको जो मैं कह रहा हूँ 1 वीक से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। 5 डेज का डेटा देखो तो आपको अभी भी इसके अंदर एक हफ्ते में, पिछले एक हफ्ते में 2.71% की गिरावट अभी भी आपको देखने को मिल, लगभग 550 पॉइंट मान के चलो तो इसके अंदर अभी भी डाउन साइड का आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ से हल्की सी रिकवर होगी, नहीं तो ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास की आपको गिरावट देखने को मिल रही थी। 1 वीक में देखो कैसा आपको शार्प यू टर्न देखने को मिल रहा है। 1 वीक में चार्ट में देखें तो ये देखो, आपको शार्प जो एक यूटर्न देखने को मिल रहा है ना, ये आज की मार्केट का ही यूटर्न है। जो यहां से आपको शार्प जो यूटर्न देखने को मिल रहा है, ये आज की ही मार्केट का यूटर्न आपको देखने को मिल रहा है। नहीं तो पूरे पूरे मंथ तो ये डाउन साइड में आपको देखने को मिली थी, और आज की मार्केट में इसने आपको यूटर्न देखने को मिल गया है। चलते हैं इसके चार्ट पर फोकस करते हैं। जो हमने कल एनालिसिस किया था कि यहीं से ये आपको एक अप साइड का मूव दिखा सकती है, तो क्या हुआ यहाँ पे 18800 का जो सपोर्ट लेवल था, जो हमने ऑप्शन चेन में एनालिसिस किया था, उसी लेवल से इसको 200 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट भी मिला। 200 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था, प्लस 18800 का अच्छे वहां पे आपको सपोर्ट करने वाले दिख रहे थे, मतलब कि पुट साइड का डेटा अच्छा पॉजिटिव था उसमें। तो जिसकी वजह से आज के दिन आपको गैप अप देखने को मिली, बल्कि डाउ जोन्स आपको नेगेटिव में था अच्छा खासा, फिर भी आपको यहाँ पे गैप अप देखने को मिली गिफ्ट निफ्टी की वजह से, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में गिफ्ट निफ्टी की थोड़ी सी स्पीड आपको ग्रीन साइड देखने को मिल गई थी, अप साइड में जाते हुए दिख गया था। तो आज के दिन यहाँ अच्छी आपको कैंडल देखने को मिल रही है, कैंडल आपको बढ़िया देखने को मिल रही है। अब देखते हैं इसकी अपनी ये तेजी कंटिन्यू रख पाता है कि नहीं। यहां से अभी तो इसके बहुत सारे इसके लेवल्स हैं जो कि इसको अभी क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे कि इसका पहला लेवल तो जो है वो आपको, पहला रेजिस्टेंस तो आपको इस लेवल पे मिल जाएगा, इसके मेन रेजिस्टेंस जो है इसका इस लेवल मिल जाएगा। देन उसके बाद आपको ये लेवल आपको रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिलेगा। तो अभी तो इसके अंदर थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, मगर निफ्टी जब 20,000 गया था, जब भी किसी को नहीं पता लगा था इतनी फास्ट कैसे 20,000 चले गया। अब निफ्टी सीधा 18,800 के लेवल को टच कर दिया है, फिर भी अभी तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी निफ्टी ने 18,800 के लेवल को टच कर दिया है। तो जैसे मैं आपको बार बार बोलते आया हूं कि निफ्टी आपको कहीं भी कितने भी ऊपर नीचे आपको कर जाएगा ना, आपको पता भी लगेगा कि निफ्टी कितनी जल्दी कहां पे आ गया। अब ये देखो, यहां से सारे सोचते ही रह गए उतने में निफ्टी कितना आ गया, 18,800 लेवल को इसने टच करके भी अभी ये वापस रिटर्न जाने की कोशिश कर रहा है। तो अपनी आप इन्वेस्टमेंट को घबराओ मत। अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है, अगर एक बार वहां से आप बाहर हो गए तो ये मार्केट है, ये आपको दोबारा से उसके अंदर एंट्री करने का मौका नहीं देगी। ये चीज आप याद रखना मार्केट के अंदर। अगर जिस पोजीशन से आप निकल गए, दोबारा से आपको उस पोजीशन में ये मार्केट एंट्री नहीं करने देगी, आपको फिर सीधा बाहर ही रखेगी अपने लेवल से। तो आप देखे जाएगी कि निफ्टी में क्या चीज होती है। निफ्टी अगर आपको नेक्स्ट अगर दिखता है तो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस ये वाला ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ये दिख जाएगा। देन उसके बाद अगर इसको क्लियर कर लेता है तो इसका ये वाला रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको क्लियर करने के बाद निफ्टी आपकी रॉकेट बन जाएगी। चलते अपना एनालिसिस करते हैं इंडेक्सेस वाला। तो यहाँ आ गया इंडेक्सेस एनालिसिस पे। तो आज के दिन देखा जाए तो जो आपके निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनमें कितने परसेंट की तेजी है? 190 पॉइंट की आज के दिन इसमें तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, जो कितने बनता है 1% की तेजी निफ्टी 50 के स्टॉक में दिख रही थी। और कल के दिन में देखा जाए तो गिरावट भी इसमें सबसे ज्यादा हुई थी, और आज के दिन में देखा जाए तो 1% की इसके अंदर तेजी दिख रही है। अभी आपको मैं आगे चल के इसके डेटा दिखाता हूं, उस हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इसके अंदर गिरावट थी और आज का सबसे कम इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। रीजन बस ये थोड़ा प्लस पॉइंट इसका ये हो जाता है कि इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट जो फंड है वो डूबने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाते हैं। बस थोड़ा सा प्लस पॉइंट आपका ये हो जाता है। लेकिन ये चीज है कि आपका इसके अंदर ज्यादा खास आपको रिटर्न भी नहीं बना, आपको इसके अंदर लंबा टाइम देना पड़ता है। आपको लार्ज कैप के स्टॉक्स के अंदर आपको काफी लंबा टाइम देना पड़ता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, जहां तक एनालिसिस के हिसाब से बता रहा हूं, कि उनके पास टाइम होता नहीं। वो सोचते हैं हम जल्दी जल्दी से अपना पैसा कमाएं, अब जल्दी जल्दी से हम अमीर हो जाए। तो दोस्तों ऐसी चीज नहीं होती। आप कहीं भी अगर कुछ भी काम करो, कुछ कोई सा भी बिजनेस करो, कोई सा भी जॉब करो, कुछ भी करो, आपको वहां टाइम देना ही पड़ेगा। तो वैसे आप मार्केट को अपने बिजनेस की तरह लो ना। आप इसको ऐसे नोट छापने की मशीन क्यों बना रहे हो? हाँ है, ऑफकोर्स नोट छापने की मशीन है, लेकिन जो इसके अंदर स्किल्ड हो गए हैं, जैसे आप किसी काम में स्किल्ड हो जाते हो ना, तो वैसे ही आपको इसके अंदर भी स्किल्ड होना पड़ेगा। जब तक आप इसको बिजनेस के थ्रू लो, पूरी अपनी शेड्यूल रखो, हर चीज की
टाइमिंग रखो, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया। आप अगर कोई किसी के अंडर में काम करोगे, ऐसा करोगे तो आपको जॉब से बाहर निकाल देगा वो। लेकिन आप अपने बिजनेस की तरह, इसको बिजनेस की तरह नहीं ले रहे, एक तरह से इसको मान के चल रहे हो, चलो आज कर लिया ठीक है कोई नहीं, कल कर लेंगे कोई नहीं, तो ऐसे नहीं होगा यार। आपको थोड़ा सा फोकस, चीजों को फोकस करना पड़ेगा। तब देखते हैं इसके, अपने देखते हैं मिड गैप के अंदर क्या चीज हो रही है। तो मिड गैप में देखा जाए तो मिड गैप में देखो तो 1.5% की आपको तेजी देखनी पड़े, सीक्वेंस देखना, उसके अंदर 1% की तेजी थी और इसके अंदर आपको 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। कितना? 585 पॉइंट्स की आपको इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। अब यही डेटा हम चलेंगे स्मॉल कैप में चेक करेंगे। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हुआ आ रहा था कि मार्केट गिर रही है, तो इसका मतलब कि आने वाला टाइम जो है उसके अंदर ये लार्ज कैप से आपकी पोजीशन हट के ये पैसे आ रहे हैं, स्मॉल कैप के अंदर में पैसे आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में आपको स्मॉल कैप का स्टॉक आपको अच्छा करता हुआ दिख जाएगा। ये मैंने आपको बहुत सारी प्रीवियस जितनी वीडियो है मैंने उन वीडियो में सब में ये चीज बोल रखी है आपको। तो चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल कैप का आज के दिन कितनी चली है। स्मॉल कैप देखो सबसे हाईएस्ट चली है स्मॉल कैप, 2% की तेजी आपको देखने को मिल रही है स्मॉल कैप के अंदर। स्मॉल कैप के अंदर 2% की आपको तेजी देखने को मिल रही है, और जो कि 250 पॉइंट्स के हिसाब से होता है। आप कहोगे सर उसमें तो 500 पॉइंट चला है। सो दोस्तों उसकी रेंज देखो ना, ये कितने का इंडेक्स है, ये 12,640 का इंडेक्स है, 12,000 के लेवल का इंडेक्स है। और ये वाला इंडेक्स देखो मिड कैप का इंडेक्स कितने का है, मिड कैप का 38,000 का इंडेक्स है। सीधा का सीधा आपका कितना हो गया, 2 गुना, सीधा का सीधा 2 गुना, 3 गुना मान के चलो, आपका 3 गुना चीजें हो गई है वो। और यहाँ पे कितने 500 पॉइंट की बढ़त मिल रही है आपको, और वहां कितने की आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है, वहां आपको दिख रहा है 200 के आसपास का उसका प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो बताओ कौन सा ज्यादा है, यहाँ 250 पॉइंट्स के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है, और इंडेक्स है 3, इंडेक्स का लेवल है 3 गुना, और यहाँ प्रॉफिट आपको दिखने को मिल रहा है 2 गुना। तो सोचो कौन सा हिसाब से बेटर है। आपके इसके अंदर रिटर्न की पॉसिबिलिटी भी हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके रिटर्न को ये विद इन 2 ईयर या 3 ईयर के अंदर आपको 2 to 3 ईयर के अंदर आपको ये 100% के लेवल के आसपास का पर स्टॉक्स के हिसाब से आपका दे देगा। ये रिटर्न आपको 100% के हिसाब से पर स्टॉक से आपको दे सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट दे ही देगा, इसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, इसकी कैपेसिटी बहुत है। और जैसे ऐसे एक तरह से मान के चलो कि जैसे एक टाइम था कि जब कोई भी बोलता था कि टाटा का कोई भी स्टॉक उठा लो, और आज का ये टाइम है कि लोग कोई भी बोल सकते हैं कि स्मॉल कैप का कोई भी स्टॉक उठा लो। सिचुएशन ऐसी चीजें बन चुकी है। टाटा एक तरह से मान के चलते एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। किसी भी इन्वेस्टर से बोलो ना, किसी भी रिटेलर से बोल दो कि टाटा का स्टॉक खरीद दो। टाटा का स्टॉक इसलिए इतना ब्रांड बन चुका है बिकॉज रीजन है उसका कई चीज का। एक तो हमारे रतन टाटा जी ने अपने देश के इतनी बेटर आपको इमेज बना ली है उन्होंने कि उनके स्टॉक को भी खरीदने में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इमेज बने भी क्यों ना भाई, बंदा जब रतन टाटा सर आपको जो उनके एम्प्लॉइज होते हैं उनको इतना सपोर्ट करते हैं, उनके दिवाली पे उनके बोनसेस देते हैं, ऐसी कोई कंपनी करती है क्या? रिलायंस को चेक कर लो, अडानी की चेक कर लो, उस आपको पता लग जाएगा किसकी बेटर लाइफ है। टीसीएस टाटा में काम करने वालों की बेटर लाइफ है, रिलायंस या फिर अडानी के उसमें काम करने की बेटर लाइफ है। ये चीजें एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है जो कि हमारे रतन टाटा सर ने अपने इंडिया में बना लिया है, गरीब लोगों की मदद करके बहुत सारे। तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा विश्वास हो गया कि हाँ कि टाटा डूबेगा तो नहीं, अगर डूबेगा तो कुछ ना कुछ हमें पॉसिबिलिटी है कि अच्छा पॉजिटिव चीज होती हुई दिखेगी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चाहो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।